आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है शैम्पू से, जो कि हमेशा की तरह अपनी दादी अम्मा के काम में हाथ बटा रही होती है और भरी धूप में होम डिलीवरी करते करते यहाँ वहाँ धक्के खा रही होती है कि तभी दो संग की लड़कियां उस पे हमला कर देती हैं और उसकी साइकिल के टुकड़े टुकड़े भी। गवारों, इस साइकिल का इंश्योरेंस नहीं था, अब इस खर्चे का हर्जाना कौन भरेगा? तुम्हारी तो शक्लें देख के भी नहीं लग रहा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी काम भी किया होगा। शैम्पू, अपनी बहनों से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती तेरे को? या तू हमें भूल गई है? हम थे नालायक कजिन से रेन और रैन। कैसी बातें कर रही हो बहनों, मुझे तुम दोनों अच्छे से याद हो, टिन और डैन। शैम्पू, तू हमें सही में भूल गई है? अरे नहीं रे, मैं तो मजाक कर रही थी। अब आओ और अपनी बड़ी बहन के गले लग जाओ चिंकी मिंकी। शैम्पू की बात सुन के पहले उसकी दोनों बहनें शौक हो जाती हैं, क्योंकि शैम्पू की नजरों में उनकी इतनी सी भी कदर नहीं होती कि वो उनका 2 पल पहले बताया हुआ नाम याद रख सके। फिर उन्हें लगता है शायद शैम्पू चाइना से जापान आते वक्त एक बार ट्रेन से नीचे गिर गई होगी और गजनी 2 बन गई होगी। इसी वजह से वो शैम्पू की बदसलूकी भुला देती है और अपनी बहन के गले लग जाती हैं। वैसे तुम दोनों भेंडियों ने मुझे बताया नहीं कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो। दी, हम यहाँ आपसे कहानी सुनने आई हैं। अच्छा तो सुनो, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी नहीं बुद्धू दी, रैनमा को खत्म करने की कहानी। आपने अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को पूरा करने के लिए रैनमा को डेथ किस दी थी ना, और उसका खात्मा करने के लिए आप जापान भी शिफ्ट हुए थे। तो हम वही जानना चाहते हैं, आपने उसे बकरी की मौत मारा था उसकी खोपड़ी धड़ से अलग करके, या कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के, लठ बजा बजा के? अपनी बहनों की बात सुन के शैम्पू सहम जाती है, क्योंकि रैनमा को मारने का प्लान तो वो कब का ड्रॉप कर चुकी थी। अब तो उसका प्लान हनीमून पे जाने का था, पर वो ये बात अपनी बहनों को नहीं बता सकती थी कि रैनमा एक लड़की नहीं एक लड़का है, वरना ये खेबड़ियां भी उसके पीछे पड़ जाती। और पहले शैम्पू का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो इन्हें यहाँ से रफा दफा करने का प्लान इनिशिएट करती है। जो चल गया अब उसके बारे में क्यों सोचना बहनों, रैनमा को अब तुम भूल जाओ और वापस से चाइना लौट जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें याद कर रहे होंगे। दी, हम अनाथ हैं, आप ये भी भूल गई क्या? नहीं बहनों, मुझे सब याद है। शैम्पू बात संभालते हुए बोलती है, मेरा मतलब था तुम गांव क्यों नहीं लौट जाती? गांव वाले तुम्हें याद कर रहे होंगे, आखिरकार गांव में सब फैमिली की तरह रहते हैं। नहीं दी, वो हमें याद नहीं करते, फटकारते हैं, क्योंकि हम उनका खाने पीने का सामान जो चुराते हैं। तो चोरी मत क्या करो ना चोरनियो, जेल जाना है क्या तुम्हें भरी जवानी में? पर दी, हमें चोरी करना तो आप ही ने सिखाया था। आपका एक एक शब्द मुझे आज भी ध्यान है। रैन, तुम दोनों अनाथ हो, तो अगर तुम चोरी करते हुए पकड़ी भी गई तो अभी तुम्हारे घर पे कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है। प्लस अपने गांव में पुलिस भी नहीं है, तो तुम्हें जेल भी नहीं होगी। तुम्हें हर रोज 3 प्लेट खाने की चुरानी ही चाहिए, इसी बहाने गांव वाले तुम्हें भुलाएंगे नहीं, वरना तो तुम्हें कौन याद रखने वाला है। तुम दोनों हो ही अनाथ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी मैयत पे भी कोई नहीं आएगा और तुम अकेले ही मर जाओगी। वो सब तो ठीक है दी, पर खाने की 3 प्लेट क्यों चुरानी है? हम तो हैं ही 2, हमारा तो 2 प्लेट में काम हो जाएगा। फिर मेरा कट कहां से दोगी तुम दोनों भूतनियों? तुम्हें क्या लगता है मेरी ये एडवाइस फ्री की है? प्लस दी, हमने आपकी तरह चाइना में सभी को पेल दिया है, अब जापान वालों की बारी है। मैंने किसी को नहीं पेला है, मैं तुम्हारी तरह लूज कैरेक्टर की लड़की नहीं हूँ। मेरी आन बान शान लेने का हक सिर्फ मेरे पति देव का है। दी, मेरा मतलब मार्शल आर्ट से था। हमने मार्शल आर्ट्स के मैदान में सभी को पेल दिया है, हरा दिया है, हमारे आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। ओ, शैम्पू इनकी बातों से समझ जाती है, ये दोनों चुड़ैलें यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। फिर वो इनके ऊपर एक भी और पल वेस्ट नहीं करती और रैनमा को वार्न करने निकल जाती है, बिना इन लोगों से बाय शाय किए। रैन, क्या दी हमसे बिना बाय बोले हमें इग्नोर मार के चल गई हैं? नहीं रैन, हमारी दी हमारे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पक्का कोई इमरजेंसी होगी, जैसे उनके पीरियड चल रहे होंगे और वो डायपर पहन के आना भूल गई होंगी। रैन की बात सुन के सेटिस्फाई हो जाती है और फिर ये दोनों भी यहाँ से चल जाती हैं जापानीज मार्शल आर्टिस्ट को पेलने। इसी बीच रैनमा अपने लड़की के अवतार में 1 पीस एक्स्ट्रा डंपलिंग के लिए दुकानदार के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। शॉपकीपर जी, आप जरूर रोज 2 घंटे जिम जाते होंगे, है ना? नहीं बेटा, जिम जाने के लिए दुकानदारी से ही फुर्सत कहाँ मिलती है।
क्या बात कर रहे हैं? मतलब बिना जिम जाए भी आपके डोले शोले खली से बड़े और तगड़े हैं। अगर आप जिम चल गए तो आप दी रॉक ड्वेन जॉनसन को भी पछाड़ देंगे। क्यों मजाक कर रही हो बेटा? मजाक नहीं शॉपकीपर जी, मैं 100% सीरियस हूँ। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ। और कुछ इस प्रकार से रेनमा को डम्पलिंग का एक पीस एक्स्ट्रा मिल जाता है और ये सब देख के अकाने जल पड़ती है। रेनमा, एक डम्पलिंग के लिए कितना गिरेगा तू? अकाने, वो एक डम्पलिंग 20 रुपए का है। लौड़े, घिना तो तू ऐसे रह जैसे ये पैसा तेने खुद ने अपनी खून पसीने की मेहनत से कमाया हो। मेरे बाप को मक्खन लगा के उनसे खुद की पकड़ मनी शुरू करवा के भीख में ही तो लिया है तेने ये पैसा। अकाने रेनमा को गालियां दे दे के सुधार ही रही होती है कि उतने में शैम्पू आके उसको भिगा के वापिस से लौंडा बना देती है। रेनमा, अब से तू मेरा शहजादा बन के रहना, किसी की रानी बनने की कोशिश मत करना। शैम्पू, इतना मुश्किल काम मत दे इससे तो इस बेचारे का खाना पीना बंद हो जाएगा। अकाने, एक ही तना एक ही दिन में कितनी बार देगी तू मुझे? जितनी बार तू दिन में फ्री की रोटियां तोड़ता है रेनमा, उतनी बार ताना खाना भी तो डिजर्व करता है तू। अकाने, जल कुकड़ी ना बन। मैं रेनमा को लड़की के अवतार में रहने के लिए इसलिए बोल रही थी क्योंकि कल रेनमा की जान को खतरा है। के शैम्पू रेनमा और अकाने को सही सिचुएशन समझाती है। इसी बीच शैम्पू की बहनें फुरीकिन हाई स्कूल में आटा पकती हैं, सभी मार्शल आर्टिस्ट को पेलने और एक एक करके सभी को पेल भी देती हैं। और अब उनके सामने एक आखिरी अपोनेंट खड़ा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि फुरीकिन स्कूल की शान, केंडो क्लब की जान ब्लू थंडर होता है। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, पर हम तो लड़कों पे उठाती हैं। क्या? आई! इसी बीच शैम्पू रेनमा को वार्न करती है कि उसकी दोनों बहनें उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि उन दोनों को चाइनीज हिस्ट्री का 3000 साल पुराना एंशिएंट दाव भी आता है, डांस ऑफ द ग्रेट फायर ड्रैगन। शैम्पू, तू टेंशन ना ले, उन्हें 3000 साल पुराना दाव आता हो या 30,000 साल पुराना, आखिर है तो वो लड़कियां ही। मैं उनको गहरी नींद में भी सोते सोते पेल दूंगा। रेनमा, मैं भी एक लड़की हूँ, क्या तू मुझे भी वीक और पैथेटिक समझता है? शैम्पू की बात सुन के रेनमा की समझ आ जाता है, उसने खुद के लिए गड्ढा खोद दिया है और फिर वो जैसे तैसे करके अपनी बात को संभालने की कोशिश करता है। शैम्पू, मेरा वो मतलब नहीं था, तू मुझे गलत समझ रही है। वो तुझे गलत नहीं समझ रही है रेनमा, तू है ही गलत और साथ ही में सेक्सिस्ट भी। अकाने, अब तू भी शुरू मत हो जा, मुझे पहले एक को तो शांत करने दे। सेक्सिस्ट पिग, सेक्सिस्ट पिग, सेक्सिस्ट पिग। पर इस एपिसोड में सिर्फ एक ही सेक्सिस्ट पिग नहीं होता, दो और भी होते हैं। हा 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 हा। लड़कियों, ये डोजो है, किचन नहीं, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ हाँ लड़कियों, रोटियां किचन में सेकी जाती हैं, डोजो में नहीं। हा 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 हा। हम यहाँ इस डोजो को चैलेंज करने आए हैं। अब अगर आपके सेक्सिस्ट जोक्स पूरे हो गए हो तो लड़ाई शड़ाई करें। गेनमा, ये लड़कियां समझती ही नहीं है, यहाँ पे गोल रोटियां सेक के सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, अपने ओपोनेंट को पछाड़ के मिलता है। अरे कोई नहीं टेंडो, लड़कियों का दिल मत तोड़, अब ये यहाँ आई गई है तो इनसे 8-10 रोटियां सिखवा लेते हैं तंदूरी मुर्गे के साथ, इसी बहाने अपना शाम का नाश्ता भी हो जाएगा। मिस्टर टेंडो और गेनमा के मजाक के बीच यहाँ पे ये तीनों भी पहुंच जाते हैं और इनके यहाँ आती गेनमा रेनमा को भिगा के लड़की बना देता है। बाऊजी, मैं सुबह नहा लिया था, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार नहाता है। रेनमा, अभी मेरे सीक्रेट्स खोलने का समय नहीं है, मार्शल आर्ट्स का समय है। गेनमा की एक कहती मिस्टर टेंडो रेनमा के लिए 2-2 अपोनेंट्स ले आते हैं। रेनमा, ये लड़कियां महान टेंडो डोजो को चैलेंज करने आई हैं, मैं इनको पेल देता पर इनके पास खंजर है। मेरा मतलब ये लड़कियां है रेनमा, और मुझे लड़कियों से हारना पसंद नहीं है। मेरा मतलब मुझे लड़कियों पे हाथ उठाना पसंद नहीं है। मिस्टर टेंडो की बात पूरी होती रेन रेन और रेन रेन शैम्पू को रेनमा के साथ पाती हैं और वो समझ जाती हैं शैम्पू ने उनके चाइनीज अमेज़न कल्चर को इग्नोर मार दिया है। इसी वजह से वो शैम्पू से गुस्सा हो जाती हैं और शैम्पू की जगह खुद रेनमा को मारने में जुट जाती है। पर रेन रेन और रेन रेन जैसी रेनमा के कुछ डैमेज करती है उतने में ही शैम्पू उनके आगे आ जाती है और उन दोनों को किस ऑफ डेथ दे देती है। शैम्पू तो लेस्बियन निकली। नहीं बे गधे, ये किस ऑफ डेथ थी, आसान भाषा में फाइट टिल डेथ तक का वादा। इस टेंशन के बाद रेन रेन रैन रैन और शैम्पू यहाँ से चल जाती हैं और रेनमा टेंशन में सोच रहा होता है आज रात को खाने में काजुमी ने क्या बनाया होगा। पेटू, तेरा दिमाग फ्री के खाने के आगे कभी बढ़ता भी है क्या?
अकाने ऐसा नहीं है, तू मुझे वापस गलत समझ रही है। मैं अपने लिए नहीं सभी के लिए टेंशन ले रहा था। हफ्ता भर हो गया रोज रात को दाल रोटी खाते खाते, आज तो दाल बाटी बनती है ना। रैनमा शैम्पू तेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा के अपनी बहनों से मौत का मुकाबला कर रही है और तेरे दिमाग में सिर्फ दाल बाटी घूम रही है। ऐसा नहीं है अकाने, मैं लहसुन की चटनी और सिर का प्याज के बारे में भी सोच रहा था। रैनमा अगर इस लड़ाई में शैम्पू को कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? चौथे को आलू पूड़ी खाने जाऊंगा, 10वें को मटर पनीर और 12वें को मस्त शाही थाली। अकाने रैनमा के जवाब से समझ जाती है जब तक इस पेटू के पेट में खाना नहीं जाएगा ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। कि तभी यहाँ पे दादी अम्मा आके रैनमा को सिचुएशन की गंभीरता समझाती हैं। रिन और रैन को डांस ऑफ द ग्रेट फायर ड्रैगन दाव आता है जिसके आगे शैम्पू नहीं टिक पाएगी और उसके मरने के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा रैनमा, अर्थात तुझे आगे से कभी भी कैट कैफे में फ्री का खाना नहीं मिलेगा। दादी अम्मा की बात सुनती रैनमा के पसीने छूट जाते हैं और वो झट से शैम्पू की मदद करने निकल जाता है। शैम्पू रिन और रैन से लड़ कम रही होती है और उनको धो ज्यादा रही होती है। बहनों कुत्ते दोहों की बीस शेर के आगे कहते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। तो तुम दोनों माफी मांगना चाहोगी या ऊपर वाले के पास जाना चाहोगी? शैम्पू की बात से रिन और रैन और गुस्सा हो जाती है और अपना सबसे खतरनाक दाव डांस ऑफ द ग्रेट फायर ड्रैगन उस पे यूज कर डालती है जिसका नतीजा शैम्पू की हार होता है। पर शैम्पू ऊपर वाले के पास पहुंच पाए उससे पहले यहाँ रैनमा आ जाता है और लड़ाई में शैम्पू की जगह ले लेता है। पर जब ये दोनों लड़कियां शैम्पू के आगे नहीं टिक पा रही थी तो रैनमा के आगे कहां से टिक पाती। इसी वजह से इन्हें रैनमा पे भी अपना डेंजरस दाव डांस ऑफ द ग्रेट फायर ड्रैगन यूज करना पड़ता है। इनके इस दाव में ये एक म्यूजिक बजाती हैं जिस पे बिना नाचे कोई रह नहीं पाता है और उसी समय फायर ड्रैगन की कॉस्ट्यूम से आग निकाल के ये अपने ओपोनेंट्स को ढेर कर डालती हैं। टड़ा! इनके इस दाव के बीच यहाँ पे अकाने भी आ जाती है और फिर वो भी रैनमा के साथ नाचने लग जाती है। थोड़ी देर नाचने भागने के बाद रैनमा और अकाने को आइडिया आता है पहले अपने कान ढकने का और फिर इन दोनों को पेलने का। एंड टड़ा! रैनमा और अकाने मैच जीत जाते हैं। पर मैच हारने के बाद भी रिन और रैन चाइना लौटने का नाम नहीं लेती क्योंकि चाइनीज अमेजोन्स के रूल के हिसाब से किसी लड़की से हारने के बाद उसका खात्मा किए बिना चाइनीज अमेजोन में दोबारा से एंट्री नहीं मिलती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाने रैनमा को भिगा के वापस से लोंडा बना देती है। एंड टड़ा टड़ा रैनमा को 2 नई आइटम मिल जाती हैं। गधे रैनमा अगर मुझे इनसे ऐसे पीछा छुटाना होता तो मैं कब का छुटा चुकी होती। तेरे में इतना सा भी दिमाग नहीं है क्या? या तू भूल गया लड़कों से हारने के बाद चाइनीज अमेजोन की लड़कियां उनसे शादी करती हैं। ये तो अकाने ने किया। मेरी तरफ ना देख छिचोर, हर दूसरे एपिसोड में नई नई मंगेतर उठा लाता है तू। इतनी शादियां करना तो मुस्लिम्स को भी अलाउड नहीं होता, तू तो फिर भी शिंटो है। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।